हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी अभी तक अपन ने पढ़ा है उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स अपन और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ई क्वेश्चन की। पिछली क्लास में हमने बताया था इसके बारे में, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं अभी अपन बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन थे उसमें थीटा था, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 4 थीटा से कन्वर्ट करके हमको थीटा में आना है। तो 4 थीटा से कन्वर्ट कैसे करेंगे? पहले 4 थीटा से 2 थीटा में जाएंगे, फिर 2 थीटा से थीटा में जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2, यहाँ तक मैं पहुँच गया। तो जो कोस 4 थीटा है उसकी जगह मैंने फॉर्मूला लगाया, और कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा? 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे 4 थीटा है, तो जब हाफ करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यही फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया ये आप समझ गए होंगे। कैसे? भाई मैं चाहता था कि ये 2 कैंसिल हो जाए, तो ये 2 कब कैंसिल होगा? जब माइनस में कुछ हमको मिलेगा, और माइनस में कब मिल सकता है? जब यहाँ पे -1 हो। सॉल्व कर लिया, सॉल्व करा तो यहाँ से मिल गया अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2। तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4, तो अपने पास एज इट इज था ही, 4 अपने पास एज इट इज था। यहाँ पे क्या मिल गया? ठीक है, शायद मैंने सही किया है, 2 प्लस, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या मिल गया? 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा। तो ये मिल गया 2 प्लस, अच्छा 4 को बाहर निकालेंगे तो 2, कोस स्क्वायर 2 थीटा को बाहर निकालेंगे तो कोस 2 थीटा। ठीक है, अंडर रूट से बाहर निकल जाएंगे दोनों के दोनों ही, फिर से वही काम करना पड़ेगा। सेम वही तो प्रोसेस है, ये अंदर वाली जो प्रोसेस है। तो आ जाएगा 2 प्लस, इसको लिखा फिर से कितना? 2, ये तो रहेगा ही, 2 कोस स्क्वायर, फिर से हाफ हो जाएगा थीटा, और -1। इस 1 से ये 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल है? ओपन करने के बाद में। तो आंसर मिल जाएगा फिर से अंडर रूट के अंदर 4 कोस स्क्वायर थीटा, फिर से बाहर निकाला तो 2 कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, बट सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे थीटा जो है वो अपना होना चाहिए 0 से π/4 तक। ठीक है, वैसे ये दिया रहता है, तो थीटा 0 से π/4 होना चाहिए, तभी जाके हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अगर थीटा 0 से π/4 नहीं होगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 थीटा को बाहर निकाला था अंडर रूट से, तो अगर ये आप देखोगे यहाँ पे तो स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। जैसे कि अगर ये अपना थीटा जो है वो 3rd क्वाड्रेंट में आ जाता, 2nd क्वाड्रेंट में मान लीजिए जाता, तो 2nd क्वाड्रेंट में आ जाए तो इसका वैल्यू कैसा आना चाहिए था? नेगेटिव फिर आना चाहिए था। ठीक है, तो ये सब बातें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये वैसे ये लिखा होता है, बट अभी अपन थोड़ा सा, ठीक है, स्टार्टिंग के स्टेज पे हैं, तो ज़रूरत नहीं है वो सब याद करने की, ये अपने आप क्वेश्चन में लिखा रहेगा। आगे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, प्रूव दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा प्लस थीटा -2 कोस एल्फा कोस थीटा इंटू कॉस ऑफ एल्फा प्लस थीटा, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये थीटा पर डिपेंड ही नहीं करेगा। डिपेंड नहीं करने का मतलब थीटा कुछ भी रख दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कब हो सकता है? जब इसको मैं पूरा सॉल्व करूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे बोला जाए कि ये थीटा पे इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो जो लास्ट में चीज़ बचेगी उसमें थीटा दिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब थीटा सारे आपस में कैंसिल हो जाने चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करके देखते हैं और लास्ट में पता करेंगे क्या थीटा कैंसिल होता है क्या। तो चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये थीटा अकेला है, यहाँ पे अल्फा और थीटा अकेला है, बस ये दोनों ऐसे जोड़ी जोड़ी में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इनको ही अपन को सॉल्व करना है, इनको हमको ओपन करना है और देखना है क्या बचता है। तो कोस स्क्वायर थीटा तो मैंने एज इट इज रखा, प्लस अगर आप इसको सीधा ओपन करते हो तो सीधा ओपन करोगे तो पहले तो इसको ओपन करना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर स्क्वायर और लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ओपन करोगे तो कोस एल्फा कोस थीटा
माइनस साइन अल्फा साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर आएगा और फिर से आपको पूरा स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसमें से और इस पूरे टर्म में से मैंने क्या किया, कोस ऑफ एल्फा प्लस थीटा एक बार के लिए कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पर भी ये था यहाँ पर भी ये था, ताकि हमको थोड़ा स्क्वायर ना करना पड़े। तो यहाँ पर तो अभी भी क्या बच जाएगा, कोस ऑफ एल्फा प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो एक बचा रहेगा, और माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 कोस एल्फा कोस थीटा। तो मैंने थोड़ा एक कॉमन लेने से स्टेप मेरी कम हो जाएंगी। ठीक है, ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोस एल्फा प्लस थीटा ही रहेगा। इसको थोड़ा ओपन कर देते हैं। क्यों ओपन कर देते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है सर कोस एल्फा कोस थीटा जैसा टर्म यहाँ से भी आएगा, तो वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, यानी ये मिल जाएगा कोस एल्फा कोस थीटा माइनस साइन एल्फा साइन थीटा माइनस 2 कोस एल्फा कोस थीटा। तो ये अपने पास बचा हुआ था। तो ये एक टर्म पॉजिटिव में 1 है, नेगेटिव में 2 है, तो आपके हिसाब से कितना बचना चाहिए, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव वाली एक बच जाएगी। तो यहां से क्वेश्चन क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक, तो यहां पे आपने क्या देखा मतलब यहां पे क्या बचेगा, ये जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखना कैसे 2 से कैंसिल हुआ, इसके पास 2 थे माइनस के, इसके पास 1 था प्लस का, तो एक वो कैंसिल हो जाएगा, ओनली एक बचेगा। तो यहां पर भी माइनस बचा, यहां पर भी माइनस बचा, उस माइनस को मैंने कॉमन ले लिया। तो ये तो था ही कोस ऑफ एल्फा प्लस थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर की साइड में अब क्या बच गया है, अंदर की साइड में बच गया है कोस ऑफ एल्फा कोस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ एल्फा साइन ऑफ थीटा, ये अब बच गया है। तो यहां से आंसर मिला कोस स्क्वायर थीटा माइनस, ये मिलेगा कोस ऑफ एल्फा प्लस थीटा, और ये आप समझ चुके होंगे ये बन गया है कोस ऑफ एल्फा माइनस थीटा। क्लियर है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं इसके फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला था, जब हमने बात करी थी कोस ऑफ एल्फा प्लस थीटा, ठीक है, या कोस ऑफ ए प्लस बी, इस तरीके से हमने बात करी थी, कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला 2 फॉर्मूले होते थे, एक तो ये कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरा फॉर्मूला था कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये 2 फॉर्मूले इसके बताए थे आपको। ठीक है, जब हमने ये भी बताया था साथ में एक फॉर्मूला कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये लिस्ट में डाल लेना सारे फॉर्मूले, इसके भी 2 फॉर्मूले आपको बताए थे। तो ये सारे जो फॉर्मूले एक ही लिस्ट में आपको डाल लेना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे काम आएंगे। ठीक है, कैसे होता है ये भी आप कर सकते हो, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको आपको लिखना पड़ेगा, फिर इसको आपको लिखना पड़ेगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर आगे जाके मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तब जाके ये सीधा फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, तो यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूला। तो एक इसमें एल्फा है, एक इसमें थीटा है, तो मैंने लिखा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें तो एल थीटा बचा ही नहीं है, थीटा नहीं बचा, मतलब ये पूरी टर्म तो साइन स्क्वायर एल्फा की इक्वल है। अगर साइन स्क्वायर एल्फा की इक्वल है, इसका मतलब ये थीटा से इंडिपेंडेंट रहेगी। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, देन प्रूव दैट 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल्स टू 2। चलिए इसको मैं मिटाता हूं, तब तक सॉल्व कर लीजिए। तो वीडियो पॉज करके फटाफट सॉल्व कर लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। a प्लस बी 45 दे रखा है, पूछा है 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b। कोई बात नहीं है, ये 1 दिखते ही मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि ये पहले भी मैंने एक दिन आपको बताया था कि जब भी ऐसा आए, जैसे कि 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a, तो तुरंत समझ जाना ये कुछ तो अपने पास फ़ायदा होने वाला है, कुछ तो फ़ायदा होने वाला है। कैसे,
45 वाला, क्योंकि आप इसको फिर क्या लिख पाते हैं, इसको आप लिख पाते हैं tan ऑफ 45 डिग्री, और यहाँ पे भी इनटू में कितना लिख सकते हैं, tan ऑफ 45 डिग्री। तो ये क्या बन जाता है, tan ऑफ 45 डिग्री माइनस a। बनता है कि नहीं बनता है? तो वही तरीका यहाँ पे अपन को यूज़ करना है। इस टाइप का जैसे ही जब भी टर्म आ जाए तो तुरंत समझ जाना ये वाला प्रोसेस आपको यूज़ करना है, ये मैंने बताया है वहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने b को क्या लिखा, 45 डिग्री माइनस a। हमेशा ही ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना है, b को आप क्या लिखोगे, 45 डिग्री माइनस a। दोनों तरफ 10 ले लिया, दोनों तरफ 10 लिया तो ये क्या बन गया, tan b इज इक्वल्स टू, ये मिल गया tan ऑफ 45 डिग्री माइनस a। सॉल्व कर दिया तो ये कितना मिल जाएगा, tan 45 यानी 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 1 इंटू tan a। तो ये आ जाएगा tan b का फॉर्मूला। समझ में आया यहाँ तक? कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b हमको चाहिए। तो यहां तक आया समझ में आपको? तो यहां से हमने tan b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्या हमको tan b चाहिए क्या? नहीं सर, हमको तो 1 प्लस tan b चाहिए। तो कोई बात नहीं, वहीं से आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना था ओरिजिनल 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b। तो tan b की जगह मैंने लिखा 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a। बड़ा ही सिंपल सा ये प्रोसेस होता है कि आप क्या करिए, सबको जैसे यहाँ पे tan a और tan b अलग अलग थे, तो मैंने क्या सोचा, सबको एक जैसा ही बना लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो tan b को ही मैंने चेंज कर दिया कि tan b की जगह ये सब पुट कर दिया, कोई बात नहीं है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan a इंटू एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस tan a, इधर आ जाएगा 1 प्लस tan a प्लस इस साइड आ जाएगा 1 माइनस tan a। तो ये मल्टीप्लाई में है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, ये tan a से tan a कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना बच गया, 1 प्लस 1 2। तो बड़े ही सिंपल तरीके से ऐसे कर सकते हो और प्रूव हो गया कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक है, फिर से थर्ड क्वेश्चन, फिर से मैं लिखता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है इफ साइन a साइन b प्लस 1 इज इक्वल्स टू cos a cos b, then show that पहली बात show that 1 plus cot a tan b इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी बात tan a प्लस tan b इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपसे पूछा गया है tan a प्लस tan b इज इक्वल्स टू 0। चलिए कोई बात नहीं, फिर से सोचिए इसके बारे में और सॉल्व करिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये सारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं, एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन। दो टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको साथ साथ में एक्सपीरियंस भी लेना है और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना। शीट में बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखी होंगी, शीट खोल के, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो भी डाउट आता है वो मुझसे पूछिए, तो आपको ये बहुत आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया इफ साइन ए साइन बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोस ए कॉस बी। ये क्या कहना चाहता है इसकी बात समझ लेते हैं। हमेशा जो गिवन होता है उसको समझ लीजिए कि ये कहना क्या चाहता है। तो ये आ गया साइन ए साइन बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोस ए कॉस बी। तो 1 को यहीं पे रखते हैं, इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, 1 को यहाँ पे रखा तो ये मिल गया कोस ए कॉस बी, ये उधर गया तो माइनस साइन ए साइन बी, ये आ गया। ये तो बड़ा आसान है सर, इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये तो सर कोस ए प्लस बी होता है, तो कोस ए प्लस बी का आंसर कितना आ गया है, 1। ओके, चलिए इसको एक बार आप मन में थीटा सोच लीजिए। ऐसा सोच लीजिए कि थीटा लिखा हुआ है, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। अब कोस थीटा 1 कहाँ पे होता है? तो अगर आप बोलते हो कि सर कोस थीटा तो 1 0 डिग्री पे होता है, तो पूरा ही सब आपने गलत कर दिया। कोस थीटा का वैल्यू
अगर आप बोलते हो 1 0 पे ही आता है तो बड़ गड़बड़ हो गई। आपको कैसे बोलना पड़ेगा, सर 0 पर तो आता ही है, उसके अलावा भी बहुत बार आता है। कब कब, जब थीटा बराबर हो जाता है 2n पाई। जब थीटा बराबर हो जाता है कितना, 2n पाई, मतलब 0 पर भी 1 आता है, फिर 2 पाई पर भी 1 आएगा, फिर 4 पाई पर भी 1 आएगा। याद है आपको? तो ऐसे ध्यान से काम करना है इसके। अच्छा, ये आपको कम समझ में आया है, कोई बात नहीं, एक बार के लिए आप चलेगा, एक बार के लिए आप 0 रखोगे तो भी चलेगा, बट जैसे हम ग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद में ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी इस टॉपिक के बाद हम ग्राफ को ही लेने वाले हैं। तो यहां से आपको क्या समझ में आ गया कि सर a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 2n पाई होनी चाहिए, n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार के लिए नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे याद रख लीजिए कि 2n पाई, 2n पाई का मतलब है 0, इसमें 0 तो पक्का ही है, n की जगह 0 रखेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी का वैल्यू 0 भी चलेगा, a प्लस बी का वैल्यू 2 पाई भी चलेगा, a प्लस बी का वैल्यू 4 पाई भी चलेगा, ठीक है। कॉस की ये खास बात होती है कि 2n पाई पर वो हमेशा 1 होता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार मन में आप 0, चलिए आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूं कि a प्लस बी का वैल्यू 0 तो हो सकता है, ठीक है। तो ये तो गिवन है, ये हमको किसी ने समझा दिया कि सर a प्लस बी का वैल्यू 0 या n पाई 2n पाई ही आएगा। अब पूछते हैं पहले सवाल की तरफ जाते हैं। तो पहला बोल रहा है 1 प्लस कोट a को मैंने क्या लिखा, कोट a को मैंने लिखा। अच्छा, वहां पे तो a प्लस बी तो है नहीं है ना, a और b अलग अलग है, तो कोशिश क्या करेंगे a प्लस बी बनाने की। तो कोट a को मैंने लिखा कोस a अपॉन साइन a इंटू वो जो टेन बी है उसको क्या लिखा मैंने, साइन a अपॉन साइन b अपॉन कोस b। सॉरी, वो ध्यान से देखना, b है इसीलिए b रखना पड़ेगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया साइन a कॉस b, 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया साइन a कॉस b प्लस कोस a साइन b, पहले से ही था। इसको देख के तो तुरंत समझ में आ गई बात, सर ये तो जानी पहचानी चीज़ है, ठीक है, इससे तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके हैं, और वो है साइन a प्लस बी। डिवाइडेड बाय में तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको साइन a कोस। बस अब क्वेश्चन खत्म। हमको तो a प्लस बी मिलाना था, क्योंकि a प्लस बी का पहले से ही मुझे पता है, a प्लस बी तो पहले से कितना है 2n पाई, तो अगर 2n पाई है तो साइन 2n पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। याद होगी आपको, बस ऐसे ही पहुँच कर देना आपको। दूसरा पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ, दूसरा पार्ट समझ में आया होगा आपको पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में फिर से कोशिश करते हैं कि a प्लस बी बन सकता है क्या। तो ये तो बना हुआ ही है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय कोस a कॉस b। अगर नहीं याद है तो 2 लेक्चर पहले जाके फिर से देखिए कि ये फॉर्मूला किस तरीके से होता था। अब आपको पता ही चल गया है, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू 2n पाइज है, यानी 0 आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप 2n पाई रखोगे तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इनको ध्यान से देखिए, और जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू tan ऑफ 65 डिग्री। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, दिखाना है कि ऐसा हो सकता है। तो हो जाइए, शुरू कर दीजिए, स्टार्ट। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, इधर तो देखना ही नहीं अपन को, इधर तो बस इतना देखना है कि सर इनको कंबाइन करके एक जगह पे इकट्ठा करना है, और वो भी किस में, tan में। ठीक, तो क्या tan के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? अच्छा, दूसरी ट्रिक तो हमको बहुत पहले से याद है, क्या, ऊपर और नीचे अगर साइन की लीनियर है तो आप हमेशा कोस उसमें से कॉमन ले सकते हो, क्योंकि कोस, साइन और कोस का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऊपर और नीचे है तो कोस जब कॉमन लेते हैं तो वो हमेशा ही tan में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको पहले से ही याद है, तो वही प्रोसेस हम यूज करने वाले। जैसे कि मैंने बोला एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन, तो ये हर एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो अलग एक्सपीरियंस उसका है। मतलब जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, फॉर्मूले किस तरीके से यूज करे थे। इसमें हमने क्या देखा है कि
साइन और कोस के लीनियर कॉम्बिनेशन है, साइन और कोस के लीनियर कॉम्बिनेशन है तो हम क्या करेंगे, कोस को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोस को अगर मैं कॉमन लूँ तो कोस 20 डिग्री अगर मैंने कॉमन लिया तो ये बन जाएगा साइन 20 डिग्री अपॉन कोस 20 डिग्री, और यहाँ पे बन जाएगा +1 डिवाइडेड बाई, अगर मैं यहाँ से 20 डिग्री, यहाँ से कोस 20 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 20 डिग्री -1। ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस ये तो बन गया tan ऑफ 20 डिग्री +1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ 20 डिग्री -1। अब फिर से एक्सपीरियंस काम आएगा। ऐसा काम हमने पहले भी किया है, ऐसा काम हमने पहले भी किया है। अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो नीचे से, अगर आप नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये क्या बनेगा, ऊपर वाले को तो लिख सकता हूँ 1 + कोस 20 डिग्री 1 + tan 20 डिग्री, और क्योंकि नीचे से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो बन जाएगा 1 - tan 20 डिग्री। याद होगा आपको ये किसका फॉर्मूला है, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ये फॉर्मूला बन जाता है tan ऑफ 45 डिग्री + 20 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ tan 65। 45 + 20 कितना, 6। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व, फिर से नया एक्सपीरियंस था आपके लिए। एक एग्जांपल और करते हैं, आपको और एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल इस तरीके से है, शो दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एक एक्सपीरियंस देने वाला क्वेश्चन है ये। मैं चाहता हूं कि आप पहले इसको ट्राई करें खुद से, वीडियो को पॉज करिए और 1 मिनट इसके ऊपर आप टाइम लगाइए। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे आपका फ़ायदा होगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो मेरा फ़ायदा होगा, तो मेरा फ़ायदा पहले से ही हो चुका है, अभी आप अपना फ़ायदा यूज़ करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए, आपने कर लिया होगा। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एक 70 है, एक 50 है, एक 20 है, तो अलग से गए सर 70 को क्या लिख सकते होते हैं, 50 + 20, ये बिल्कुल सही बात है। और सारे क्या है, tan tan tan, तो बात समझ में आ गई सर, ऐसा तो बिल्कुल दोनों तरफ हम tan ले लेते हैं, तो tan 70 इज इक्वल्स टू आ जाएगा tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। सीधा सीधा तीनों तरफ अलग अलग tan नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा tan। ठीक है, अब फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा, तो ये आ गया tan 70 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री। याद होगा आपको, बस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या क्या मिला, देखो इधर से क्या मिलेगा, tan 70 डिग्री माइनस इधर से क्या मिलेगा सर, tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। जो हमको प्रूव करना है उसको ध्यान से देखिए भाई, tan 70 हमको चाहिए प्रूव करने वाले में, tan 20 हमको चाहिए जो कि अपने पास है, हमको चाहिए 2 tan 50 जो कि tan 50 तो अपने पास है। ये इतना बड़ा टर्म अपने क्वेश्चन में नहीं है, जो हमसे पूछा गया है उसमें ये टर्म नहीं है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं। कैसे ध्यान केंद्रित करें, देखिए अगर मैं सोचूं कि ये tan 70 डिग्री को तो ऐसे ही रहने देता हूं, माइनस जो ये tan 70 डिग्री है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 90 - 20, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ये तो tan ऑफ 50 डिग्री है, ये अपने पास कुछ दिक्कत नहीं है, ये tan 20 डिग्री रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल्स टू में तो दोनों हैं वो तो एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा, tan 90 - 20 डिग्री तो क्या होता है, ये तो tan 70 डिग्री रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो होता है सर cot 20 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव ही रहेगा, tan 50 डिग्री है ये अपने पास, tan 20 डिग्री है ये अपने पास, इज इक्वल्स टू tan 50 डिग्री है अपने पास और प्लस tan 20 डिग्री। ये दोनों तो कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे। अच्छा, ये दोनों कैंसिल होकर 1 कैसे हो गए, 1/tan 20 ये कट जाते हैं,
ठीक है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 कर दिया। ठीक है, तो अब क्या बच गया, tan 70 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये माइनस में tan 50 है, उधर जाएगा तो इस tan 50 के साथ मिल जाएगा, दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 2 tan 50 डिग्री, और प्लस में कितना बचा हुआ है tan 20 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ें? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ 3 tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल्स टू 1, देन प्रूव दैट 2 cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। कर देते हैं सर प्रूफ, हमारा तो 2 मिनट का काम होता है ये प्रूव करना। सारे तो फॉर्मूले हमको पता ही हैं, प्रैक्टिस हमने काफ़ी कर ही ली है, तो ऐसे क्वेश्चंस में अब तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये तो दिया हुआ है, इसको सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि गिवन क्या है उसको एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई ये जो गिवन है वो इनसे कैसे रिलेटेड है, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा ध्यान से, भाई इस 3 को एक बार उधर भेज देते हैं, तो ये मिल गया tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा कोस बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। अब आपकी आंखों में थोड़ी चमक आ जाएगी। आंखों में कैसे चमक आएगी, सर इधर क्या लिखा हुआ है कोस अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला होता है कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ऐसे मिक्स में होता है। और यहां पर भी क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा। तो सर अगर ये कोस अल्फा कोस बीटा इधर साइड में होता तो बहुत ज़्यादा हेल्प हमको मिल जाती। याद है आपको, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा साइड में लाने का आपको कोई मेथड याद है क्या? तो सर हमने 10th क्लास में एक ऐसा मेथड पढ़ा है कि जो डिनोमिनेटर में है वो चीज़ साइड में चली जाती है उस मेथड की हेल्प से। ठीक है, शायद आधे लोगों को नहीं पता होगा, उसका नाम होता है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो रूल, CND रूल। उसको बोलते हैं CND रूल या CND मेथड, ऐसा उसका नाम होता है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो। टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो क्या नियम होता है, उसका नाम क्या होता है, इससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें करते क्या है, उसमें इस तरीके से करते हैं, मान लीजिए आपकी मर्जी है, जैसे एक तरफ लिखा हुआ है x/y, एक तरफ लिखा हुआ है a/b। इधर जो प्रोसेस कर रहे हो वो इधर प्रोसेस करनी है। जैसे कि इधर आप लिखोगे x - y अपॉन x + y, मतलब ऊपर तो आपने इन दोनों को घटाया, नीचे की साइड में इन दोनों को ऐड किया, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की साइड में घटाना पड़ेगा, नीचे की साइड में ऐड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो रूल। ठीक है, दूसरी बात, ऊपर की साइड में प्लस करना चाहते हो तो प्लस कर दो, नीचे में घटाना पड़ेगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से काम कर। तो वही रूल मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैंने क्या किया, साइन अल्फा साइन बीटा, इसको माइनस कर दिया, माइनस करा तो ये बन गया माइनस कोस अल्फा कोस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक है, ऊपर की साइड में मैंने माइनस किया है, नीचे की साइड में प्लस किया, तो इधर भी ऐसा ही करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा 1 - 3, नीचे करना पड़ेगा 1 + 3। ठीक है, ये किसी को नहीं आता है तो अभी सीख लेना, अभी इसको रट लेना कि ऐसे हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो रूल यूज करते हैं। हमेशा कब रूल यूज होगा ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो, इस टाइप की जैसे भी टर्म होगी। ठीक है, इस टाइप के, मतलब अकेला यहाँ पे कोई होगा वेरिएबल, इधर कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट, या फिर इस तरीके से कन्वर्ट होने के बाद में ऐसे a/b बन जाए, तो हमेशा ही कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो का यूज कर सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से लिया माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेने के बाद ये बनेगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, जो कि हो जाएगा कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, ये तो पहले से ही कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा है, तो ये तो पहले से ही कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा है, और इज इक्वल्स टू इधर से आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 4, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 2 से 4 को कैंसिल किया तो 1/2 बच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 इज इक्वल्स टू कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो यही आपको प्रूव करना था और यही हमने प्रूव कर दिया है। तो आराम से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो।
तो चलिए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो ये है आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इसको सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है, 8 sin पाई बाई 48 कोस पाई बाई 48 कॉस पाई बाई 24 और कॉस पाई बाई 12, ये सब मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। तो फिर से मैं कहूँगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों ही चीज़ें वीडियो लेक्चर में हम करवाते हैं, आपको ध्यान से उनको देखना है और साथ में शीट की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, तो इससे आगे अगली क्लास में और ज़्यादा नई चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं।